यीशु सहाय। आज के रविवारी आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज के रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 151। साक्षी वाणी गीत नंबर 151। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु प्रभु
पिताओं की सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त यीशु से है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब अध्याय 20 पद संख्या 17 से 38। प्रेरित क्रिया अध्याय 20 पद संख्या 17 से 38। और इस वचन को बेटी जेसिका होरो पढ़ने में अगुवाई करेंगे। उसने मिलेतुस से इफिसुस से कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुँह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया।
तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज़ तक पहुंचाया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 381, गीत नंबर 381। तेरे
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी दया और अनुग्रह हम पर हुई है कि जीवन की हर एक परिस्थिति में हमें संभाला, अनुकूल परिस्थिति में गिरने से बचाया, विपरीत परिस्थिति में हमारी अगुवाई किया, जिससे हमें तेरी संगति का अनुभव हुआ। धन्यवाद हो प्रभु। साथ ही आज हमें तू अपने वचन की संगति में आने का मौका दिया कि हम वचन के माध्यम से तेरी आवाज़ को सुनें, तेरी शिक्षाओं को ग्रहण करें और तेरी योजनाओं में शामिल हो जाएं। इस घड़ी हर एक के जीवन को अपने नियंत्रण में रख, शैतान की हर एक परीक्षा को जीवन में हावी होने न दे। अपने प्रबल हाथों से शैतान के हर एक काम को यीशु नाम में कुचल डाल कि प्रभु आज के वचन की शिक्षा को हम सुन सकें, सीख सकें और सिर्फ तुझ महान परमेश्वर की महिमा और गवाही दे सकें। हमारे गुनाहों को क्षमा करते हुए दीन बिनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए दिया गया उपदेश वचन हम सुनेंगे। हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से लेकर 48 तक। लूका 19 41 से 48। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे और तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासियों, कहा गया है कि सुंदरता या रूप हमेशा नहीं रहती है। ये समय और परिस्थिति अनुसार एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, पर अच्छे गुण या अच्छा स्वभाव या चरित्र कभी भी खत्म नहीं होती। इसलिए हमें कभी भी अपने सुंदरता पर या रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्यारों, ये सुंदरता एक दिन चली ही जाएगी। इसमें हम कितनों भी महंगे क्रीम का लेप क्यों ना लगा लें, इसलिए सुंदरता पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। पौलुस कहता है कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। यिर्मयाह 9 अध्याय का 23 पद में प्रभु कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे और ना ही धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रिय ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, राजा दाऊद को जब परमेश्वर चरवाहे के जीवन से ऊपर उठाकर इस्राएलियों का दूसरा राजा बनाया और वो इस्राएलियों पर एक राजा के रूप में रह करके प्रभुता करने लगा, अपने जीवन को वह देखता है कि वह राजा बनने के बाद एक सुंदर आलीशान भवन में रहा करता है और वह देखा कि जो परमेश्वर मुझे इतना सम्मानित किया है वो परमेश्वर तंबू में रहता है। वह यहोवा के लिए भवन बनाने का विचार करता है। तब परमेश्वर नातान नबी को भेजता है दाऊद के पास और यही नातान नबी द्वारा दाऊद को बतलाया जाता है कि मेरे नाम का घर, यहोवा कहता है कि मेरे नाम का घर वो नहीं, दाऊद नहीं बनाएगा, पर उसका पुत्र सुलेमान बनवाएगा। इस तरह से दाऊद यहोवा के लिए मंदिर तो नहीं बनवाया,
पर बहुत सारा धन अपने पुत्र के लिए व्यवस्था कर दिया, बहुत सारा धन व्यवस्था कर दिया। दाऊद के बाद जब सुलेमान जो उसका पुत्र था राजा बनाया गया, राज्य का कमान संभालता है, परमेश्वर ने स्वयं उसे इस्राएलियों का राजा नियुक्त किया था। उसका पिता दाऊद तो जीवन भर अपने राज्य के विस्तार के लिए काम करता रहा, लड़ाई करता रहा, पर सुलेमान अपने राज्यकाल में इन सब से बिल्कुल दूर था, बिल्कुल दूर था। परमेश्वर इतनी अपार और बुद्धि से परिपूर्ण किया था उनको, जिसकी बुद्धि की या तो धन दौलत की क्रियाकलाप की चर्चा बाहर के देशों में भी होने लगी, बाहर के देशों में होने लगी। जब शीबा की रानी ने भी यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तो वह सुलेमान से मिलने के लिए यरूशलेम को आती है। यरूशलेम को आई और सुलेमान की बुद्धिमत्ता को, उनके कर्मचारियों को, उनके टहलुओं को, खाने पीने का, पहनने का और साथ ही रहने का तरीका को जब वो रानी देखती है तो देख करके चकित रह गई और कहती है कि मैं तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति सुनी थी, मैंने जो तेरे बुद्धिमानी की कीर्ति सुना था और मैंने आज जो देखा उसका आधा भी न बताया गया था, मुझे आधा भी न बताया गया था। इसी सुलेमान राजा के विषय परमेश्वर अपने पिता दाऊद से कहा था कि मेरे लिए मंदिर तेरा पुत्र था सुलेमान ही बनवाएगा। मंदिर बनाने के लिए सोर के राजा हिराम के पास से उनके पास देवदारू और सनौवा की लकड़ी आती थी। भरपूरी के साथ सोने और चांदी का उपयोग मंदिर बनाने में किया गया। बनाने में बहुत खर्च किया गया, बहुत मेहनत की गई और साथ ही इतना सुंदर परमेश्वर का भवन सुलेमान राजा के द्वारा से बनाया गया कि इसकी भव्यता को देखते ही बनती थी। बहुत सुंदर मंदिर था, पर इसकी भव्यता हमेशा बनी नहीं रही, इसकी भव्यता हमेशा बनी नहीं रही। और उस असूर के राजा के द्वारा यरूशलेम और उसका मंदिर, परमेश्वर का मंदिर जो बनाया गया था, वो ध्वस्त किया गया। उसकी जो सुंदरता थी वो खत्म हो गई। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, उसके बाद दूसरी बार जरुब्बाबेल के द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, जरुब्बाबेल के द्वारा, जिसे बाबुल के द्वारा ध्वस्त किया गया। तीसरी बार हेरोदेस के समय निर्माण कार्य हुआ, जिसे तीतुस राजा के द्वारा से विनाश किया गया। यीशु के समय में ये मंदिर था, ये मंदिर यीशु के समय में था, जो सुंदर और बहुत ही भव्य था, बहुत सुंदर दिखता था। उसे ही देखकर यीशु के चेले कहते हैं, यीशु से कहते हैं, जिसको हम मत्ती 13 अध्याय के 1-2 में पाते हैं कि हे गुरु देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु उनसे कहते हैं कि क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर भी पत्थर ना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लोग परमेश्वर के भवन को देखते थे और बहुत खुश होते थे और कहते थे कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। और इस मंदिर पर लोगों को बहुत अधिक भरोसा था। पर यहोवा कहता है यिर्मयाह 7:3 में कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। अपने जीवन में बदलाहट लाओ, अपनी चाल को सुधारो और काम को सुधारो, तो मैं इस स्थान में तुम्हें बसे रहने दूंगा। यह स्थान जिसको मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये विश्राम दिन को पवित्र करते, बलिदान चढ़ाते और इस बात पर वे विश्वास भी करते थे, जिसको यिर्मयाह 3:23 में पाते हैं कि इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही है, यहोवा के द्वारा ही है। पर ये क्या करते थे? ये परदेशी और अनाथ और विधवाओं पर अंधेर किया करते थे। निर्दोषों की हत्याएं होती थी वहाँ पर, और साथ ही दूसरे देवताओं के पीछे भी ये चलते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, शपथ खाते थे, देवताओं की सेवा उपासना करते थे, उनके लिए धूप जलाते थे, पर उसका पछतावा उनको कभी नहीं होता था, कभी नहीं होता था। यहोवा कहता है यिर्मयाह 8:7 में कि आकाश में लगलग भी अपने नियत समय को जानता है, पंडुकी और सुपावेनी भी
समय पर अपने समय को जान करके अपने घोंसलों को लौटते हैं, पर मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती है। क्या कारण है कि मेरे नियम को मेरी प्रजा नहीं जानती है? प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, आज भी हमारी कुछ ऐसी ही दशा है। हम जिस भवन को बनाते हैं, परमेश्वर का भवन कह के कहते हैं, अपने इस परमेश्वर के भवन पर ही हमें भरोसा होती है। जब प्रभु के भवन में होते हैं तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में हैं, इसलिए हमें यहाँ लड़ाई नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के भवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं परमेश्वर के भवन में हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु ना केवल गिरजाघर में रहते हैं, इस भवन में रहते हैं, पर वो सब जगह विद्यमान है। इसीलिए भवन में केवल नहीं, भवन के बाहर के भी जीवन में हमें सुधार लाने की आवश्यकता है। और जब सुधार लाते हैं तो प्रभु कहता है, यशायाह 56:7-8 में हम पाते हैं कि अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने प्रार्थना से मैं इस भवन को अधिक आनंदित करूँगा। इस भवन में मैं उन सबको आनंदित करूँगा, उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, आज के वचन में हम देखने पा रहे हैं कि यीशु भी अपने चेलों के साथ यहोवा की महिमा करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए यरूशलेम को आए हुए हैं, यरूशलेम को जाते हैं। लोगों की आस्था यरूशलेम मंदिर में था कि यहाँ यहोवा का निवास स्थान है, लेकिन आज के पवित्र वचन में हम देखने पाते हैं कि वहाँ व्यापार के काम होते थे। यहाँ पर व्यापार होता था, क्योंकि उस समय एक नियम बना दिया गया था। नियम था कि बलिदान के पशु या तो कबूतर उसी मंदिर पर से खरीदना है, मंदिर से ही खरीदना है। बाहर से लाए पशु का बलिदान नहीं किया जा सकता था, और पशु का दाम भी वहाँ के लोग मनमाना लिया करते थे। अधिक दाम में पशुओं को बेचा करते थे। पवित्र नगर के पवित्र मंदिर में इस तरह का जब कार्य हो रहा था तो उसको देख करके यीशु मसीह क्रोधित होते हैं कि वहाँ पर किस तरह से क्रय विक्रय का काम हो रहा है। और उसने कहा, 43 पद में हम पाते हैं कि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिला देंगे और तुझ पर पत्थर भी पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, यीशु मसीह जो भविष्यवाणी यरूशलेम और उस मंदिर के लिए किए थे, ये भविष्यवाणी 70 ईस्वी में पूरी होती है। 70 ईस्वी में पूरी होती है, जब रोमी सैनिक यरूशलेम पर आक्रमण कर मंदिर समेत कई महलों को मिट्टी में मिला दिया। आज के पवित्र वचन में हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, अंतिम बार यरूशलेम को जा रहे हैं, और यीशु मंदिर में प्रवेश कर छल कपट और अन्याय से व्यापार कर मंदिर को अपवित्र करने वालों को बाहर निकाल दिया। बहुत अधिक क्रोधित उन पर हुआ और कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। यीशु के इस कार्य से वहाँ पर जो शास्त्री, फरीसी और सदूकी लोग थे, याजक वर्ग के लोग थे, जो बड़े बड़े ओहदे पर थे, यीशु के ऐसे कार्य को देख करके, उनके कथन को सुन करके नाराज होते हैं, बहुत अधिक क्रोधित होते हैं। पर यीशु के चाहने वालों की अधिकता के कारण वे उनका कुछ भी नहीं कर पाए। इससे हम देखते हैं यहाँ पर कि मंदिर या गिरजाघर परमेश्वर का वास स्थान है, निश्चय करके परमेश्वर का वास स्थान है, जहाँ पर उसकी सेवा होती है, उसकी आराधना की जाती है। लेकिन इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसे व्यापार का घर ना बनाएं, पर इस मंदिर को प्रार्थना का घर बनाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर 1 कोरिन्थ 3:17 में 16 और 17 में हमें बतलाया गया है कि हमारा मन और हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है। हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। इस मंदिर को परमेश्वर ने बनाया है, हमारा परमेश्वर बनाया है जो पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर हमारे मन रूपी मंदिर को बनाया है। ऐसे ना तो कोई मनुष्य बनाया है, हमारा परमेश्वर बनाया है। और इस मंदिर को बनाने के लिए ना तो ईंट या तो पत्थर या सीमेंट का उपयोग किया गया है, ऐसा नहीं है,
पर इस मंदिर को बनाने के लिए मांस और लहू का उपयोग किया गया है। मांस और लहू से यह घर बना है जिसे ईश्वर ने अपनी स्तुति और महिमा के लिए बनाया है, और इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। हम अपने दृश्य आँखों से जिस मंदिर को देखते हैं और बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे भी खूबसूरत हमारे मन रूपी मंदिर को परमेश्वर ने बनाया है, और यह प्रभु का घर है। हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु का घर है। उस यरूशलेम मंदिर को जिसे डाकुओं की खो बनाया गया, व्यापार करने के द्वारा से, गंदे काम करने के द्वारा से, क्रय विक्रय के काम करने के द्वारा से डाकुओं की खो बनाया गया। आज इस मंदिर को हमें डाकुओं की खो बनाने की आवश्यकता नहीं है। डाकुओं की खो न बनाएं, इसे डाकुओं की खो नहीं, लेकिन आज हमें इसे पवित्र बनाने की आवश्यकता है। आज हम डाकुओं की खो कैसे बनाते हैं? 1 कोरिन्थ 3:17 के अनुसार हम देखने पाते हैं कि इस मंदिर में व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मतवालपन, लीला क्रीड़ा, लोभ, लालच, बैर, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह इत्यादि काम होते हैं। और इन सारे कामों को करके डाकुओं की खो आज बनाते हैं, डाकुओं की खो बनाते हैं। और जब खो बनाया जाता तो जैसे यरूशलेम मंदिर एक दिन नष्ट किया गया, यीशु मसीह जैसा भविष्यवाणी किया उसके आधार पर यरूशलेम मंदिर नष्ट किया गया, वैसे ही हृदय रूपी परमेश्वर के मंदिर को जो नाश करेगा, प्रभु कहता है कि परमेश्वर उसे नाश करेगा। जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। इसलिए पौलुस चिताता है और कहता है कि तू इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, यीशु वचन में कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, प्रार्थना का घर होना चाहिए। प्यारे विश्वासी भाई तथा बहनों, हम में परमेश्वर का मंदिर है। हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है, और यह मंदिर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है। इसमें हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। आज लॉकडाउन में चर्च जाकर प्रार्थना हम नहीं कर पा रहे हैं। जिस मंदिर को अपने हाथों से हम बनाए हैं, उस मंदिर में हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर तो हमारे साथ है। चाहे हम रास्ते में हो, चाहे घाट बाट में हो, चाहे पहाड़ में हो, नदी में हो, जंगल में हो, घर में हो, बाहर में हो, सड़क में हो, या तो ऑफिस में हो, कहीं भी रहेंगे, वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे संग संग चलेगा। हम परमेश्वर से इसीलिए जुड़े रहें, या परमेश्वर को अच्छा लगता है। आइए हम परमेश्वर जो मंदिर दिया है, इसे स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा उनके इच्छा के अनुसार चलें, उनकी आवाज़ को सुनें और हमेशा परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप ही हमारी इसमें सहायता करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने तेरी आवाज़ को सुनने में हमारी मदद किया। हाँ प्रभु, तूने बतलाया है कि तेरी उपस्थिति ना केवल उपासनालय में होती है, बल्कि तेरा निवास स्थान तो हमारा हृदय है, हमारी कलीसिया है, हमारा झुंड है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन को बुराइयों से दूर कर, विश्वासियों के झुंड से संसारिकता को दूर कर, जिससे कि प्रभु इस हृदय से आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा होने पाए। हमारे जीवन की दुर्बलताओं को दूर कर, गुनाहों को क्षमा कर, दीन विनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। हम आराधना के लगातार में तीसरा गीत गाएंगे, और ये भजन से है। भजन का बोल है, बाइबल वचन गोटा दुनिया के सारे मनवा में। सच्चा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दें और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दें। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दें कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। देश के सभी अधिकारियों को तेरे ही पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु सबों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। सुलेमान राजा को ऐसी ज्ञान और बुद्धि से भरा था प्रभु कि उसके राज्यकाल में प्रजा को अच्छा न्याय मिलता था, प्रजा सुखी थी। वैसे प्रभु हर एक शासकों की अगुवाई कर कि तेरी ओर से सच्ची अगुवाई पाकर प्रजा के हित के लिए काम करने पाएँ। जितने भी जवान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कमान संभाले हुए हैं, उन्हें तो आप ही सुरक्षा प्रदान कर कि वे खुद सुरक्षित रहकर देश को सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर, नर्सेस जो हर तरह से मरीजों को सेवा दे रहे हैं, सच्ची सेवा भावना उनके मनों में उत्पन्न कर कि उनके द्वारा हर एक मरीजों को अच्छी सेवा मिल सके। प्रभु तू तो महान डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। स्वयं अपने सामर्थ्य और चंगाई हाथों को बढ़ाकर चंगाई प्रदान कर। नशा, चाहे किसी भी तरह की नशा क्यों ना हो, प्रभु हर एक के मनों को शुद्ध कर कि हर एक लोग नशा से दूर रहकर जीवन को, परिवार को, समाज को बचा सकें। हम हर एक को बहुत सारे वरदानों से मामूर किया है। हमारी अगुवाई कर कि उन वरदानों का सदुपयोग करते हुए तेरी गवाही का कारण बन सकें। संसार और शैतान हमें हमेशा बर्बादी की ओर ले चलती है और हम पर जमाना हंसा करती है, पर प्रभु हमें शैतान के चंगुल से बचाकर हमारा इस्तेमाल कर कि लोग तुझे जानने सकें और परिवर्तित जीवन के साथ पवित्र जीवन जी सकें। इस लॉकडाउन में बहुतों के घर परिवार में स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। प्रभु उन सबकी सुधि ले। तू तो प्रभु हमारे हर एक आवश्यकता को जानता है और आशीषों की वर्षा करता है, पर हम ऐसे हैं कि एक छोटा चम्मच लेकर तेरे पास आते हैं। हमारी नादानी को माफ़ कर दे प्रभु। सामर्थ्य प्रभु, हम जो भी दान या भेंट लाए हैं तेरे पास लाते हैं, ग्रहण कर और अपने महिमा के कार्य में लगा। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब तो एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे।
परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।